हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि यहाँ पे सिलेक्टेड लिस्ट जो है वो आ चुकी है, वो भी बीए पास कोर्स, जितने भी बीए पास कोर्स में जितने भी कोर्सेज में लिस्ट आई है, जिस भी कैटेगरी का हो, जिस भी कैंपस का हो, वो सारी लिस्टें आ चुकी है। आपको मैं एक एक करके सबों का नाम दिखाऊंगा, किस कैंपस में होगा और किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस होगा, आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स कब करना है, आपको डेट कब तक है, फी पेमेंट का डेट कब तक है, वो सारी चीजें इन्फॉर्मेशन एक एक करके बहुत आसानी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर नए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपके पास कोई भी क्वेरी तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल से आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से एंड टेलीग्राम से, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और आप वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आगे अब हम चलते हैं यहाँ से। आपको हमारे साथ बने रहना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑल कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आपको कहा गया है कि आपको अपलोड करना डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या कहा गया है इस लिस्ट में, वो मैं देखूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बता दूं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूंगा और बहुत कम टाइम में आपको टोटल इन्फॉर्मेशन दूंगा। कंडक्ट ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी होगी, वो भी कोर्स बीए पास कोर्स में। अब बीए पास कोर्स में टोटल है तो इनमें मैं आपको दिखा दूं कि सिलेक्शन लिस्ट जो है वो लगभग 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 109 स्टूडेंट्स का है। अब 109 स्टूडेंट्स का तो अलग अलग कैटेगरी में है। और वो भी देखता हूँ कि ये जो रैंकिंग जनरेट की गई है वो आपको पहले बता दूं कि उर्दू और जनरल टेस्ट के बेस पर की गई है, ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे शुरू में करते हैं कि किस तरीके से आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है। आप जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जिनका भी ये सिलेक्शन लिस्ट है, उनकी एडमिशन होगी और उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है 10 बजे रात 3 अक्टूबर से लेकर के 5 बजे शाम 5 अक्टूबर तक करना है। और आपको एडमिशन पोर्टल पर क्लिक करके करना है। ये जो लिंक दिखाई दे रही है, इस लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद किस तरीके से आएगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से आपको डैशबोर्ड ओपन होगा। और ये डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा कि ये ऑनलाइन पोर्टल के हिसाब से दिया हुआ। यहाँ पे लॉगिन एंड रजिस्टर, जब अप्लाई करते हैं तो रजिस्टर्ड करते हैं और लॉगिन करना है, मतलब कि आप अप्लाई कर चुके हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है 2022। उसके बाद आगे बढ़ करके कुछ होगा, फिर आपको देना पासवर्ड, आपने जो रखा होगा वो पासवर्ड देना और लॉगिन करके आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड साइड साइड में एक डैशबोर्ड ओपन होगा, उसमें जाकर के कर लेना है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर आएंगे तो फिर यहाँ पे देखते हैं कि प्रूफ के तौर पे आपको क्या होना चाहिए। प्रूफ के तौर पे आपके पास उर्दू एज ए सब्जेक्ट लैंग्वेज या मीडियम होना चाहिए, 10th 12th या ग्रेजुएशन किसी में भी 50 या 100 मार्क्स के आपके पास। ठीक है। अगर नहीं है तो आपके पास कोई भी मदरसा का ऐसा कोर्स होना चाहिए जो उर्दू मीडियम हो और अप्रूव्ड हो मानो से वो मदरसा। 10th का मार्कशीट देना है, 12th का मार्कशीट देना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, कश्मीरी माइग्रेंट, पीडब्ल्यूडी, चिल्ड्रन आर्म पर्सनल, स्पोर्ट्स, एनसीसी, एनएसएस, एमएमएस, बोनाफाइड एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ पर नोट दिया हुआ स्टार मार्क्स दे करके, ये मैंडेटरी है। लाइक उर्दू 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब मैंडेटरी। अगर ये 5 है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। जनरल कैटेगरी वाले के लिए सिर्फ ऊपर के 3 होने चाहिए, बाकी ये 2 नहीं भी है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जो नॉन मैंडेटरी है, जिसपे स्टार मार्क्स नहीं लगा, उसके लिए आपको टाइम मिलेगा, वो भी कब, वो मैं आपको बता दूं। अपलोडिंग करने के टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो अपने मोबाइल फोन को अपडेट कर लेंगे और ईमेल से कनेक्ट कर लेंगे तो आपका अपलोड हो जाएगा। आपका जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा वो 6 अक्टूबर को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, वो भी कंसर्न डिपार्टमेंट आपकी करेगी। इस दिन आपको क्या करना है, अलर्ट रहना और अवेलेबल रहना। किस लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए। अगर क्लेरिफिकेशन में क्लेरिफिकेशन के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आएगी डिपार्टमेंट को, आपके सर्टिफिकेट के साथ कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं अपलोड किए होंगे, तो आपको कॉल या मैसेज आ सकता है। तो उस दिन अलर्ट रह करके आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करा लेना है। इनकेस नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट आपको टाइम दिया गया 31 अक्टूबर तक नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है और फिर या फिर डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट में आकर के जमा कर देना है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जैसे ही आपका हो जाएगा तो आपको एडमिशन के लिए एक एसएमएस और मेल आएगा कि फी पेमेंट आप करें। फी पेमेंट करने के लिए आपको लास्ट डेट दिया गया 8 अक्टूबर तक आपको फी पेमेंट कर देना एडमिशन पोर्टल पे जाकर के। वही एडमिशन पोर्टल जो मैंने आपको बताया था कि आपको लॉगिन करने के बाद पासवर्ड देने के बाद फिर जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसी के नीचे एक फी पेमेंट का ऑप्शन इनेबल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की टीम आपके साथ नहीं कर पा रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है, एसएमएस से मेल नहीं आ पा रहा है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप इस admissionregular@manu.edu.in पर आपको ईमेल करना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट जो बीए पास कोर्स के हैं उनमें नाम देखें, अनस सालेहा निगार। यहाँ पर टोटल 9 स्टूडेंट्स हैं और इन 9 में देखें कि 2 जनरल कैटेगरी में अलॉटेड भी जनरल और लखनऊ कैंपस से, एक हैदराबाद कैंपस। मोहम्मद अनस, सालेहा निगार, अब्दुल रहमान अंसारी मेल ओबीसी से हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी है तो इनको ओबीसी देना कोई जरूरी नहीं है। नहीं है तो भी चलेगा, अगर ओबीसी है तो दे दे, आगे फायदा करेगा, रिजर्वेशन आपको मिलता रहेगा। इनका अलॉटेड कैंपस हैदराबाद है।
मुजम्मिल ईडब्ल्यूएस है, लेकिन जनरल में तो ये भी ईडब्ल्यूएस नहीं देंगे तो चलेगा, ये भी ओबीसी नहीं देंगे तो चलेगा, लेकिन दे देना चाहिए। जिनके पास है तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का हैदराबाद हुआ है, इनमें यहाँ पे देख ले कि टोटल जो भी है 11-12 रैंक से टोटल आप देख सकते हैं, हामिद रजा, अरशद, आलिया नाज, ये सारे नाम जो भी हैं वो सब दिए हैं। और इनमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जिनका का कैटेगरी ओबीसी और ओबीसी में हुआ है, यहाँ पे देखिए जितने भी कैटेगरी है किसी का कोई टेंशन नहीं है, सब जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ है, कोई भी ऐसा नहीं यहाँ पर दिख रहा है जो ओबीसी से। अब यहाँ पर देखिए जैसे अल्ताफ रजा ओबीसी से है और ओबीसी में अलॉट हुआ है, तो इनको ओबीसी देना नेसेसरी है, मैंडेटरी, अगर नहीं देंगे तो इनका एडमिशन नहीं होगा। यहाँ पे जितने भी ओबीसी वाले तो ओबीसी देना पड़ेगा, एसटी है तो एसटी भी देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर ईडब्ल्यूएस में कोई आते हैं और ईडब्ल्यूएस है तो यहाँ पे देखिए टोटल ओबीसी ओबीसी देना पड़ेगा, नहीं तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस से दो हैं, लारेब है और अरसला है, तो ईडब्ल्यूएस इनको देना ही पड़ेगा, नहीं तो एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जिनका एनसीसी एनएसएस कोटा से, ये टोटल ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनएससी एसटी और जनरल कैटेगरी में एडमिशन हुआ है। तो आपको एडमिशन लेना है, फिर भी कोई क्वेरी आपकी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टेलीग्राम से आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं, सभी कोर्स के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप अभी तक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया तो आप जरूर कर दें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।